किसानों को अच्छी आय मिल सके, व्यापारियों को व्यापार करने के मिले और उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हो। जैसे आज देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी मेरठ की घटना आपने सुना होगा कि मेरठ में एक माँ और बेटी हमारे शेड्यूल कास्ट समाज की थी, वो खेत जा रही थी और कुछ वहां पर अपराधी तत्व पहुंचे और उस बेटी को उठा ले गए और उनकी मां को बांके से फरसे से मार के लहूलुहान कर दिया और हॉस्पिटल जाते जाते बेटी का अपहरण कर लिया और उसकी मां की हत्या कर दी। इसी तरह की घटना कानपुर में हुई, वहां एक बेटी का अपहरण कर लिया गया जो 14 साल की बेटी थी। तो मैं माननीय योगी जी से पूछना चाहता हूं कि आपके सरकार में हो क्या रहा है? आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो देते हो, लेकिन बेटियों के साथ अपहरण जैसी घटनाएं हो रही हैं। इसको माननीय योगी जी संभालो, रोको और वरना कुर्सी खाली करो। बहन जी आ रही हैं, बहन जी संभालेंगी कुर्सी को। बहन जी की सरकार में कानून का राज चलता था, किसी के साथ अत्याचार अन्याय नहीं होता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरठ जैसी घटना, कानपुर जैसी घटना, कौशाम्बी जैसी घटना, बलिया जैसी घटना, आजमगढ़ जैसी घटना, आपके फिरोजाबाद जैसी घटना, गाजियाबाद जैसी घटनाएं अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रही, इसी का नतीजा है कि जनता का रुझान बहुजन समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है राजपथ भारत में। एक स्टेटमेंट आपने सुना जो विश्वनाथ पाल ने दिया कि अगर सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी से संभाले नहीं समझ रही है सरकार, अपराध पे लगाम नहीं लगा पा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी मतलब योगी आदित्यनाथ कुर्सी खाली करो, एक बड़ा बयान है, बहन जी आ रही हैं। ये स्टेटमेंट आपने सुना, मगर खबर यहीं नहीं रुकती है। कल एक कार्यक्रम था जिसमें काफ़ी संख्या में बैकवर्ड समाज के लोगों ने ज्वाइनिंग की। इतना ही नहीं, बैकवर्ड समाज में पाल, यादव, तमाम मौर्य और तमाम उपजातियां बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई। तमाम बिंदुओं पे हम बात कर रहे थे, मगर इन बिंदुओं में बात करते हुए मेरठ की घटना जो सबसे ज़्यादा इस समय सुर्खियों पे है और उस पर हर चैनल बात कर रहा है। मगर होता है कि बहुजन समाज पार्टी जिस विचारों पे चल रही है, आप सवाल करो या ना करो, मगर एक एक बिंदु पे नज़र रखे बहुजन समाज पार्टी। एक वीडियो हम आपको इसके बाद पेश करेंगे। ये पूरा वीडियो जो कल जो बात हुई बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से, इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने भी इस पर बयान दिया था। मेरठ मामले पर लगातार बसपा सक्रिय है और विश्वनाथ पाल ने भी इस पर बयान दिया, कहा सरकार अपराधियों को रोकने में नाकाम है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो अपराधी भी थर थर कांपते थे। ये बात तमाम वीडियोस में लोगों ने भी कहा और ये देखा भी गया कि बसपा की सरकार में और बहुजन समाज पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे बेहतर जानी गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से वारदात हो रही है उस पर विश्वनाथ पाल ने काफ़ी कुछ कहा, मगर बात कई बिंदुओं पे हो रही थी, मगर विश्वनाथ पाल बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर पाए और सरकार को चैलेंज कर दिया कि अगर आपसे नहीं संभल रही है तो आप कुर्सी खाली कर दिए। बहन जी आ रही हैं, वो बेहतर शासन, महिला सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर काम कर सकती हैं। देखिए पूरा वीडियो, क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मगर मौजूदा वक्त पे सोचा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी में चल क्या रहा है। विपक्ष की पार्टियों में हलचल मची हुई थी कि बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग भी हो रही है। अब एक बड़ा दिन आ रहा है जिसको कहा गया जन कल्याणकारी दिवस। जन कल्याणकारी दिवस 15 जनवरी बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन। जानने की कोशिश करेंगे जन कल्याणकारी दिवस नाम क्यों रखा गया और इन बैठकों में बहुजन समाज पार्टी में भारी संख्या में ज्वाइनिंग हो रही थी। मगर खबर यहीं नहीं रुकती है। खबर ये है कि मौजूदा जो वर्तमान में जो सरकार है, कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड वोट था जिसकी चर्चा अक्सर बनी रहती है कि बसपा के साथ जो बैकवर्ड वोट था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब
फिर से वही बैकवर्ड समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। तमाम नाम सामने आए हैं। वीडियो के एंड में और शुरुआत में दोनों टाइम नाम चलेंगे। हम बात करेंगे आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से, जो उत्तर प्रदेश के लगातार ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं 15 जनवरी की तैयारी पर तमाम बिंदुओं पर। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। 15 जनवरी जन कल्याणकारी दिवस कैसे मनाया जाएगा, पहले इस सवाल का जवाब। देखिए, माननीय बहन जी का जन्मदिन हम प्रतिवर्ष बनाते थे। अब की बार माननीय बहन जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। 18 मंडल मुख्यालय पर या मंडल का जो मध्य होगा वहाँ पर माननीय बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में, जन कल्याणकारी का मतलब है कि जो बहन जी ने जन कल्याण के लिए काम किया है, जनता के लिए जो काम किया है, उन कामों को उस दिन हम लोग एक बड़ी सभा करके अपने लोगों को बताने का काम करेंगे। और दूसरी चीज़, शाम को दिन में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में एक बड़ी जनसभा करके हर मंडल मुख्यालय पर बहन जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। और शाम को हर कार्यकर्ता हमारा, हर व्यक्ति माननीय बहन जी का जन्मदिन अपने अपने घरों पर अपने परिवार के साथ, गांव वालों के साथ, मोहल्लों वालों के साथ केक काट करके भी जन्मदिन मनाने का काम करेगा। इसके लिए आज यहाँ पर हमने जनपद बाराबंकी विधानसभा जैतपुर के जिम्मेदार साथियों के साथ तैयारी की है कि किस तैयारी के साथ लोग अयोध्या, क्योंकि यहाँ का मंडल मुख्यालय है अयोध्या में बड़ी संख्या से बाराबंकी जनपद के लोग भी पहुँचेंगे और बहन जी का जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। मतलब 18 मंडल में कार्यक्रम होंगे निश्चित। अच्छा सर, सवाल ये बनता है कि 15 की तैयारी चल रही थी और बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से लिस्टिंग सामने आई है, फिर चाहे पाल हो, यादव हो, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, वजह क्या नहीं? निश्चित है कि उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, इन्होंने 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार को देखा है और 12 से 17 तक समाजवादी को देखा और 17 से अब तक भाजपा को देखा। लेकिन आम जनता को जो विश्वास माननीय बहन जी के साथ रहा, बहन जी की सरकार में रहा, वो विश्वास इन सरकारों में उनका कायम नहीं रह पाया। आज इसी का कारण है कि आज ये तो मैंने बूथ की मीटिंग की थी। ये भयारा सेक्टर है और ये बूथ था। इसी बूथ की मीटिंग में हमने अपने विधानसभा के लोगों को भी बुला लिया था कि बूथ की हमारी तैयारी भी हो गई और उसके बाद विधानसभा के लोगों से भी तैयारी की बात कर ली गई, बूथ की समीक्षा भी हो गई। और यहाँ पर हमने देखा कि आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग, बड़ी संख्या में पाल समाज के लोग, चौहान समाज के लोग, चौरसिया समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, यानी हर समाज के लोगों ने एक बड़ी संख्या में, कई सैकड़ों की संख्या में आज लोगों ने माननीय बहन जी की नीतियों में आस्था रखते हुए, बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए आज लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। और लोगों ने ये भी कहा, एक संकल्प लिया कि हम माननीय बहन जी के जन्मदिन पर अयोध्या में जो जन्मदिन मनाया जा रहा है इस मंडल का, इस मंडल के लोग पहुंचेंगे। वहाँ आज जिन लोगों ने ज्वाइन किया, ये लोग भी बड़ी संख्या में अपनी अपनी बसें बुक किए हैं। हमको बताया लोगों ने कि हम बसें बुक कर रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ बुक कर रहे हैं। एक चाचा जी बोले कि हम तो पिकअप करेंगे 4-5। अच्छा। तो वो सब लोग बड़ी संख्या में अयोध्या पहुँच करके माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाएंगे। और निश्चित है, जिस तरीके से लोगों का रुझान, सर्व समाज का रुझान जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ बढ़ा है, तो ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे 2007 में एक जनता का गठबंधन बना करके इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज ने अपनी सरकार बनाई थी, पुनः आने वाली 27 में एक जनता का गठबंधन तैयार करके बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी ताकि सर्व समाज का विकास हो सके। हमारे जो छात्र हैं इनको अच्छी शिक्षा मिल सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके, किसानों को अच्छी आय मिल सके, व्यापारियों को व्यापार करने के मिले और उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हो। जैसे आज देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी मेरठ की घटना आपने सुना होगा कि मेरठ में एक माँ और बेटी हमारे शेड्यूल कास्ट समाज की थी, वो खेत जा रही थी और कुछ वहाँ पर अपराधी तत्व पहुँचे और उस बेटी को उठा ले गए और उनकी माँ को बांके से फरसे से मार के लहूलुहान कर दिया और हॉस्पिटल जाते जाते बेटी का अपहरण कर लिया और उसकी मां की हत्या कर दी। इसी तरह की घटना कानपुर में हुई,
वहां एक बेटी का अपहरण कर लिया गया जो 14 साल की बेटी थी। तो मैं माननीय योगी जी से पूछना चाहता हूं कि आपके सरकार में हो क्या रहा है। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो देते हो, लेकिन बेटियों के साथ अपहरण जैसी घटनाएं हो रही हैं। इसको माननीय योगी जी संभालो, रोको, और वरना कुर्सी खाली करो। बहन जी आ रही हैं, बहन जी संभालेंगी कुर्सी को। बहन जी की सरकार में कानून का राज चलता था, किसी के साथ अत्याचार अन्याय नहीं होता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरठ जैसी घटना, कानपुर जैसी घटना, कौशाम्बी जैसी घटना, बलिया जैसी घटना, आजमगढ़ जैसी घटना, आपके फिरोजाबाद जैसी घटना, गाजियाबाद जैसी घटनाएं अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रही, इसी का नतीजा है कि जनता का रुझान बहुजन समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा। आज उत्तर प्रदेश की आम जनता बहुजन समाज पार्टी को चाहता है। आज उत्तर प्रदेश की आम जनता, सर्व समाज के लोग माननीय बहन जी की सरकार चाहते हैं। आज लोग जाति के नाम पर नहीं वोट करेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के नाम पर वोट करेंगे, नौजवानों के रोजगार के नाम पर वोट करेंगे, कानून के राज के नाम पर वोट करेंगे। ये नहीं कि आज जगह तो निकलती है और लोग फार्म भरते हैं, परीक्षा देने आते पर्चा लीक हो जा रहा। क्या करेगा नौजवान? इसलिए मैं आज जिन साथियों ने ज्वाइन किया, बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण की है, माननीय बहन जी की नीतियों में आस्था रखते हुए, उन सभी साथियों का अपनी तरफ से बहुजन समाज पार्टी परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और निश्चित है बहुजन समाज पार्टी में उनके लिए पूरी बहुजन समाज पार्टी हमेशा उनके साथ दुख सुख में खड़ी रहेगी। बसपा सुप्रीमो का एक विचार था कि हमारी जनता से गठबंधन है। हाँ? जनता से हम जुड़ेंगे, जनता के साथ लड़ेंगे। अब मौजूदा समय पे देखा जाए तमाम जनता के आम जनमानस बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से नाम की लिस्टिंग है, आज कम से कम 100 नाम के आसपास आपने नाम दिए, 200 लोग ज्वाइन किए, 200 लोगों के नाम हैं। अगर उस 200 वोट को अगर आप देखते हैं तो किस तरह से वो जुड़ा, इसका क्या स्ट्रेटजी, मतलब एक गांव पूरा कब्जा हो रहा है या एक सेक्टर पूरा कब्जा हो रहा है, किस तरीके? नहीं, ये तो आज जो यहाँ की स्थिति लगी, ये तो लगा कि पूरा जैतपुर विधानसभा कब्जा कर लिया लोगों ने। अच्छा, हाँ, तो जैतपुर बसपा बेहतर। आज जैतपुर विधानसभा की मीटिंग थी और जिन लोगों ने ज्वाइन किए जैतपुर विधानसभा के लोग थे। जिस तरीके से हमारे मुस्लिम समाज के लोग, पाल समाज, यादव समाज, सब समाज के लोगों ने ज्वाइन किया है, इससे आज मुझे लगा कि ये लोग एक विधानसभा तो आज कब्जा कर लिए हैं। अच्छा।